Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for loving sport. गाइज आज फिर से एक और वर्सेस सीरीज का टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसमें हम दो एक्सरसाइजेस को कंपेयर करेंगे। एक है आपकी बारबेल बेंच प्रेस और दूसरी है डंबल बेंच प्रेस। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, किस तरीके से आपको कौन सी एक्सरसाइज क्या बेनिफिट करती है और क्या आपके लिए बेटर है, ये मैं आपको बताऊंगा। और गाइज जैसा कि आपको पता है कि हमारा नया चैनल हिमालयन स्टैलियन, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री अपलोडेड है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, बारबेल बेंच प्रेस वर्सेस डंबल बेंच प्रेस। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये दोनों ही एक्सरसाइजेस आपके पेक्टोरियल मसल यानी कि जो आपका चेस्ट का मसल है उसके लिए होती है। पेक्टोरियल मसल में आपके दो मसल्स होते हैं, विच इज पेक्टोरियल मेजर एंड दी पेक्टोरियल माइनर, जो उसके अंदर रहता है। बेंच प्रेस लगाते हुए चाहे आप बारबेल से लगा रहे हो, डंबल से लगा रहे हो, ये मसल आपका एक्टिवेट होता है और ये मसल आपका ट्रेन होता है। नाउ थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों ही एक्सरसाइजेज में है और एंगल्स किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज जो आपको बेनिफिट या फिर डिफरेंस इन दोनों में है वो ये है कि आपको हैवी लोड का इस्तेमाल। ज्यादातर लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं बारबेल बेंच प्रेस लगाते हुए और हैवी वेट में जाते हुए रादर देन डंबल बेंच प्रेस। बारबेल बेंच प्रेस जब आप लगाते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप मैक्सिमम लोड आपकी कैपेसिटी का उठा सकते हैं। यानी कि आप अगर बात करें हम 3 रैप मैक्स, 1 रैप मैक्स, 4 रैप मैक्स, इस तरीके के रेंज में जाने के लिए आपको बारबेल बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई पावर लिफ्टर्स ट्रेनिंग करते हैं या फिर कोई मैक्सिमम अपने 1 रैप मैक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो दे स्टार्ट विद बारबेल बेंच प्रेस। अब यही सेम चीज़ अगर आप डंबल बेंच प्रेस में करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही हैवी डंबल्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, स्पेशली अगर हम बात करें 1 रैप मैक्स या 3 रैप मैक्स वाले वेट के लिए। और बहुत सारी डिफिकल्टीज इसमें हो सकती है, इंजरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। सो ऑन अ सेफर साइड आप अपने बारबेल बेंच प्रेस में ज़्यादा वेट लोड कर सकते हैं, ज़्यादा कहें कि इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ लोड आप वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। और जब बात आती है मसल हाइपरट्रॉफी की, स्ट्रेंथ बिल्डिंग की, तो कहीं ना कहीं हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपके किसी लिफ्ट में, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, तो वो आपको ओवरऑल मसल हाइपरट्रॉफी गेन करने में या मसल हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने में आपको हेल्प करती है। सो स्टिकिंग विथ द बारबेल बेंच प्रेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द वेट आपको बेनिफिट करेगी वहां पे, और आप ज्यादा वेट को वहां पे लोड कर पाएंगे अपने बारबेल में। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आपका स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि कौन सी इन दोनों में से एक्सरसाइज है जिसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा मांगती है बॉडी की। वो है आपकी डंबल बेंच प्रेस। डंबल बेंच प्रेस में आपको दोनों ही डंबल्स को सेपरेटली बैलेंस करना पड़ता है, स्टेबलाइज करना पड़ता है, जिसमें आपके स्टेबलाइजर मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बॉडी में। वहीं अगर हम बेंच प्रेस की बात करें, बारबेल बेंच प्रेस की, तो स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा कम रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन डंबल बेंच प्रेस से कम। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन अगर देखा जाए तो स्टेबलाइजेशन की जरूरत कम पड़ती है आपके बारबेल बेंच प्रेस में। तो कहीं ना कहीं इस स्टेबलाइजेशन वाले फैक्टर को अगर हम देख के एनालाइज करें तो आपकी बारबेल बेंच प्रेस थोड़ी इजी कंसिडर की जाती है डंबल बेंच प्रेस से। लेकिन स्टेबलाइजेशन का फायदा आपको डंबल बेंच प्रेस में कुछ इस तरीके से मिलता है कि आपके रेस्ट ऑफ द स्टेबलाइजर मसल्स जो आपके उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, आपका कोर इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, आपके स्टेबलाइजर मसल्स जो आपके बैक में हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं डंबल बेंच प्रेस उस डायरेक्शन में आपको ज्यादा हेल्प करती है ताकि आपकी पूरे मूवमेंट में स्टेबिलिटी आए। तो दोनों के ही प्लस माइनस है, एक में स्टेबिलिटी आपको कम जरूरत पड़ती है, दूसरे में ज्यादा। तो ज्यादा जहां पे पड़ रही है वहां पे भी उसका बेनिफिट है आपके ओवरऑल मूवमेंट को बेटर बनाने में। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड से रिलेटेड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि आप किस तरीके से अपने लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, सो दैट आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर पाए और उसके हिसाब से ग्रो कर पाए। और ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड ग्रेजुअल होना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को आप ट्रिक कर पाए। सो
इन दिस पॉइंट अगर हम दोनों ही एक्सरसाइजेस की बात करें तो लोड हम बहुत ही माइन्यूट चेंजेस बारबेल बेंच प्रेस में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बारबेल बेंच प्रेस में आप लोड को बहुत ही कम रेट से बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.5 की प्लेट भी हमारे पास अवेलेबल होती है, यानी कि टोटल वेट आप 3 kg ओवरऑल बढ़ा सकते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें डंबल बेंच प्रेस की, तो वहां पे वेट का जो रेट होता है उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, यानी कि 17.5 kg के डंबल के बाद आपका सीधा 20 kg आएगा। देयर इज नो वेट इन बिटवीन। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सही तरीके से करने के लिए आप बारबेल बेंच प्रेस का सहारा ले सकते हैं और आपको अगेन मसल हाइपरट्रोफी और स्ट्रेंथ बिल्डिंग में उसको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डंबल बेंच प्रेस में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हम वो चीज कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से स्लाइटली बेटर कौन है। तो इस केस में हम बारबेल बेंच प्रेस को विनर कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड सही तरीके से करने के लिए। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे इजी ऑन द जॉइंट्स, यानी कि दोनों में से ही कौन सी एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स पे, स्पेसिफिकली आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट में इजी है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो नो डाउट डंबल बेंच प्रेस आपकी इजी रहती है आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट में, बिकॉज वहां पे आप एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, अपने रिस्ट के एंगल्स को, अपने एल्बो के एंगल्स को और साथ ही साथ अपने शोल्डर जॉइंट के एंगल को, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी रहती है आपके जॉइंट्स में। और आपका जो गोल है, आपकी जो पेक्टोरियल मसल को हिट करने का आपको गोल है, वो भी फुलफिल हो जाता है। वहीं अगर आप बारबेल बेंच प्रेस को देखें तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नजर आता है, क्योंकि बारबेल स्ट्रेट बारबेल है, उसमें आप अपने रिस्ट के एंगल को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि बारबेल को बेंड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आप एल्बो को एक हद तक ही बेंड कर सकते हैं, अंदर की ओर या बाहर की ओर फ्लेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है आपके ओवरऑल जॉइंट्स के लिए। अगर आपकी फॉर्म टेक्निक ठीक नहीं है तो ज़्यादातर लोगों को जो इंजरी होती है वो आपकी बारबेल बेंच प्रेस लगाते हुए ही होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिस्ट, आपके एल्बोज, आपके शोल्डर में किसी तरह का इंपिंजमेंट या दर्द महसूस होता है आपको बारबेल बेंच प्रेस से लगाते हुए, तो आप डंबल में स्विच कर सकते हैं। वहां पे आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपके एंगल्स की, और आप रिस्ट को, शोल्डर को, जॉइंट को और अपने एल्बो को मूव कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्शन का। कौन सी दोनों में से एक्सरसाइज है जो आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन या पीक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है? तो इस सिनेरियो में डंबल बेंच प्रेस आपकी आगे होती है। वो इसीलिए क्योंकि डंबल बेंच प्रेस जब आप लगा रहे हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपका जो डंबल है वो फ्री है, और टुवर्ड्स द एंड आपका जो आखिरी मूवमेंट है, आप 1 या 2 डिग्री से आप कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज आप डंबल्स को पास ला सकते हैं, जो बारबेल बेंच प्रेस के केस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपके हाथ एक ही जगह पे रहते हैं, बारबेल आप बेंड नहीं कर सकते। डंबल बेंच प्रेस में आपको ये बेनिफिट मिलती है कि आप डंबल को स्लाइटली क्लोजर लाके अपने पीक कॉन्ट्रैक्शन को पेक्टोरियल मसल में बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही कम बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा 1 और 2% का बेनिफिट भी एक लॉन्ग रन में एक बड़ा बेनिफिट नजर आता है जब हम बात करते हैं मसल हाइपरट्रोफी की। इसीलिए कई सारे लोग अगर आप देखेंगे जिम में, तो वो बारबेल बेंच प्रेस इतना ऑफन नहीं लगाते, लेकिन डंबल बेंच प्रेस को रेगुलरली लगाते हैं, एंड स्टिल दे हैव गुड पेक्टोरियल मसल डेवलपमेंट। यही रीजन है। इस पॉइंट पे ये कहा जा सकता है कि डंबल बेंच प्रेस में आपका रेंज ऑफ मोशन स्लाइटली बढ़ता है, जिससे आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो गाइज, ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो बारबेल बेंच प्रेस और डंबल बेंच प्रेस दोनों ही विनर कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं। एक अगर आपको ज़्यादा हैवी वेट पे जाने के लिए हेल्प करती है, तो दूसरी आपको आपके स्टेबलाइजर मसल्स को एक्टिव करने में हेल्प करती है। एक अगर आपको ये बेनिफिट देती है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाएं, तो दूसरी आपको बेनिफिट देती है कि आप रेंज ऑफ मोशन के साथ प्ले कर पाएं। तो दोनों के ही बेनिफिट्स हैं और दोनों का ही इस्तेमाल आपको अपने वर्कआउट प्रोग्राम में करना चाहिए, दोनों का ही बेनिफिट आपको लेना चाहिए। ऑलराइट, तो गाइस, ये थी सारी इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना कि पसंद आ रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं इस वर्सेस सीरीज में। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।